Once again in City Public School. Today we will discuss class 10th chemistry first chapter chemical reaction and equation. इसके पहले हमने दो टाइप के बारे में पढ़ा था रिएक्शन के. पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और थर्ड रिएक्शन है अब आज आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमने आपको एक सीरीज बताया था, टेबल बताया था लर्न करने के लिए, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, मोर रिएक्टिव मेटल्स थे, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं. उस टेबल की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत इजीली समझ सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल लें Fe+CuSO4, मतलब आयरन को रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है FeSO4+Cu, मतलब कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है इसमें, ये Fe है और ये CuSO4 है. हम जानते हैं कि Fe इज मोर रिएक्टिव इन द कंपैरिजन ऑफ Cu. उस टेबल की हेल्प से याद करिए कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन फरारी, उस जो टेबल हमने बताया था आपको लर्न होगा, उसके बेसिस पे हम देखें तो Fe जो है वो कॉपर के ऊपर है, मतलब कि Fe कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो ऊपर होते हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करते हैं, बिकॉज ऊपर वाले एलिमेंट मोर रिएक्टिव हैं और नीचे वाले एलिमेंट लेस रिएक्टिव हैं. उसी हिसाब से हम देखें तो Fe Cu के ऊपर है तो Fe इसको क्या करेगा, Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा, और Fe के प्लेस Cu के प्लेस पे क्या आ जाएगा Fe, तो बन जाएगा FeSO4, और Cu डिस्प्लेस हो गया, अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा Cu. गॉट इट. एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि Zn+H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4+H2. इसमें भी हम जानते हैं कि Zn मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इस वजह से जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन चला जाएगा, जिंक, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. तो देखो हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन चला आया, जिंक, और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो बन गया क्या ZnSO4+H2. गॉट इट. तो इस तरीके से बहुत ही इजी था ये, अगर हमें वो टेबल याद है तो. अब ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ. उस रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एकदम हूबहू इसी का भाई है ये, है ना. डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिजेक्ट करता है, सॉरी डिस्प्लेस करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज. इसमें दो ग्रुप्स ऑफ एटम या दो एटम क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल BaCl2+Na2SO4, इसमें क्या होगा कि ये Ba जो है अपने प्लेस को Na के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा. क्या करेगा, एक्सचेंज. देखिए Na के प्लेस पे क्या आ जाएगा Ba, और Ba के प्लेस पे क्या आ जाएगा Na, तो इसी को एक्सचेंज कहते हैं. तो देखो BaCl2 तो था प्लस Na2SO4 था, तो Na के प्लेस पे क्या आ गया Ba, तो BaSO4 बन गया, और Ba के प्लेस पे क्या आ गया Na, तो BaCl2 है, तो क्या बन गया NaCl. गॉट इट. मतलब कि दो एलिमेंट या दो एटम्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक और एग्जांपल समझते हैं AgNO3. तो इसमें Ag डिस्प्लेस कर लेगा Na के साथ, और Na डिस्प्लेस कर लेगा Ag के साथ, मतलब एक्सचेंज कर लेगा. तो इस कंडीशन में देखिए Ag और Na एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिए, तो AgCl+NaNO3 बन गया. ठीक है, तो बहुत इजी था, आपको आसानी से समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है इन लोगों से. कैसे अलग है, रिएक्शंस इन विच aqueous solution of two compounds on mixing react to form an insoluble compound which separate out as solid means called precipitate. मतलब कि जब दो कंपाउंड को एक दूसरे में मिलाया जाता है एक्वियस सोल्यूशन में, मतलब जिसमें पानी को, वाटर वाले सोल्यूशन में जब दो कंपाउंड को मिलाया जाता है, तो उसमें से एक सोल्यूशन प्रेसिपिटेट बना लेता है. एक कंपाउंड क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि लास्ट में सॉलिड के फॉर्म में अगर प्रोडक्ट मिले तो उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है. तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल CaOH2, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वियस है. कैसा है, एक्वियस. एक्वियस मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब होता है जिसमें वाटर मिला हुआ हो, हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में.
प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, गिव्स आउट CaCO3। यहाँ देखो S लिखा है और हमने बताया है कि उस ब्रैकेट में S और इसका मतलब सॉलिड, मतलब CaCO3 किस फॉर्म में मिल गया, सॉलिड फॉर्म में मिल गया, प्लस H2O मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट में अगर सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस मिलता है, अगर एक्वेस सॉल्यूशन में मिलाने पर, तो ऐसे सिचुएशन में जो सॉलिड फॉर्म मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किस कलर का होता है, मिल्की सस्पेंशन होता है। इसका कलर कैसा होता है, मिल्की होता है। और यही क्या है, सॉलिड फॉर्म में इसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। और इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप ये बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। आगे 2 रिएक्शन बचे होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये थैंक यू सो मच।